बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी फिफ्टी। जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो लर्निंग कंटेंट है वो काफी कुछ डाल चुका है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट आप देख चुके हो, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर लेना आराम से। उसके बाद में अपन जो अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं निफ्टी के एनालिसिस। निफ्टी के एनालिसिस का मतलब ये है कि अपन रोज ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, अपन को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ये सब कुछ अपन कैसे करते हैं लाइव मार्केट के अंदर, वो आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। अपने जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये हाउ टू एंटर 1 मिनट ऑर्डर ब्लॉक की जो मैंने ये पूरी इसमें बता रखा है इतनी बड़ी वीडियो के अंदर, ठीक है। उसको रिफाइनिंग कैसे करते हैं अपन, कैसे बड़े ट्रेड के लिए अपन कैप्चर करने के लिए जा सकते हैं। तो ये ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेकआउट कर लेना। और आप जो मेरी डे टू डे की जो वीडियोस है एनालिसिस की, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली मार्केट से पैसा बना सकते हो, ठीक है। अपन चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या था और कल मार्केट में अपन ने क्या डिस्कस किया था और कल क्या होने वाला है। तो अपन ने डिस्कस ये किया था कि भाई मार्केट में अपने पास में जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी अपन क्लोजिंग भी देखने को मिली थी। मार्केट खुला यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मोमेंटम दिया, उसके बाद में सीधा नीचे की तरफ ब्रेक कर गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था कि दोनों चांसेस मार्केट के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग बाइंग के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन वो मार्केट ने यहाँ पे फॉलो नहीं किया और यहाँ पे आके मार्केट ने बॉस अपना कर दिया है 15 मिनट का, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद अपनी जो एक प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही गई है, जो कि अपना था ये वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया था, अपन ने ये मार्क करके रख रखा था। अगर आपको नहीं पता वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, तो बताना चाहता हूँ कि जितना भी जो विक वाला जो एरिया होता है, फर्स्ट कैंडल से लेकर सेकंड कैंडल के बीच में जितना भी विक वाला एरिया होता है, वो एज ए वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाता है, ठीक है। जितना हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे वीक टाइम फ्रेम काफी बड़ा टाइम फ्रेम होता है अपने मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है कि ये इम्बैलेंस वाला एरिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था बाइंग की अपॉर्चुनिटी से, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि ये एक कैंडल जो है वो एक तरह की ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में ये एफवीजी मौजूद यहाँ पे था ऑलरेडी, ठीक है, जो कि इस विक से ओवरलैप कर रहा था। इस विक से ओवरलैपिंग के अंदर भी अपन ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाता हुआ आपको दिखाई देता मार्केट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रॉफिट बनाने के बाद में अपन ने सेलिंग के लिए यहाँ से मार्केट में देखा था, लेकिन मार्केट वहां तक गया ही नहीं। अब आप बोलोगे देखो भाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्यों नहीं गया, ठीक है, ये आपका एक सवाल हो सकता है। तो देखो इसका जवाब ये है कि मार्केट को जितनी लिक्विडिटी चाहिए थी, अगर वो मार्केट ने बना ली है तो मार्केट फॉल कर देता है। अब देखो कई बार ऐसे अनसर्टेन जगह से मोमेंटम मिलता है मार्केट को, तो वो वहां से फॉल कर जाता है। जैसे कि जो ये एक हायर ऐसी जो आपको विक दिखती है ना, जहाँ पे इतनी बड़ी विक्स होती है, अगर मार्केट उनकी लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे देखो ऐसी कुछ इस तरह के, ठीक है, तो वहां से फॉलिंग के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अपन ऐसी जगह पे एंट्री प्लान नहीं करते हो कि ये अनसर्टेन एरियाज यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब आप बोलोगे भाई ये ऑर्डर ब्लॉक, इसका मैंने आपको बोल दिया था कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट जनरेट करेगा, इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा, ठीक है। और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी बना के, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी बना के मार्केट ने ये यहाँ पे ब्रेक करा और यहाँ से फॉल कर दिया। ये एक अनसर्टेन मूव था। अपन इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, इस ऑर्डर ब्लॉक को अपन फॉलो करते ऑर्डर फ्लो को, ठीक है। मार्केट यहाँ तक नहीं आया, कोई बात नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चली गई, खत्म हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपन ने यहाँ पे पैसा बना लिया बाइंग के अंदर, वो अपने लिए सफिशियंट था, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तब आप लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री का प्लान जरूर कर सकते थे, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो कोई पुल बैक, देखो यहाँ पे कोई पुल बैक बना हुआ है क्या, तो पुल बैक यहाँ पे था ही नहीं, पुल बैक यहाँ पे है ही नहीं अपने पास में। और मार्केट के पास जब तो पुल बैक की नहीं है, इतना बड़ा पूरी इस पूरे लैग में यहाँ पे जाके पुल बैक है, तो मतलब मार्केट ने पुल बैक बना ही था, यहाँ पे अपनी एंट्री बनी भी नहीं थी। और एंट्री नहीं बनी तो मार्केट देखो पूरा का पूरा साइडवेज यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। कुछ खास मार्केट मूवमेंटम रहा नहीं, पूरा का पूरा साइडवेज यहाँ पे मार्केट ने हो गया। लेकिन अगर अपन को एक बड़े ट्रेड के लिए जाना था यहाँ पे, तो अपन आज यहाँ पे एक एंट्री के लिए रिस्क ले सकते थे, लेकिन वो भी बिल्कुल वाजिब यहाँ पे रिस्क नहीं बनता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के ऊपर 15 मिनट का यहाँ पे सपोर्ट मिला मार्केट को, इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया और इनसाइड बार का यहाँ पे हाई भी मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद कैसे यहाँ पे पहले प्राइस ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद प्राइस हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस ने लो बनाया, फिर यहाँ पे आगे क्लोज मार्केट ने कर दिया नीचे की तरफ में, ठीक है। तो मतलब मार्केट ने जब हाई ब्रेक किया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। और इसकी वजह से को मार्केट में रैली भी आपको देखने को मिली थी, इतनी बड़ी एक रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद भी। जब मार्केट में एक सडन फॉल मिला, जितने भी यहाँ पे जो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टाइम पे ट्रेड कर रहे थे, वो सारे के सारे फंस गए। अगर आप 5 मिनट पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो इस ट्रेंड लाइन पे लोग बाग खरीद रहे थे,
बेच रहे थे, खरीद रहे बेच रहे थे। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, काफी लोग यहाँ पे एंटर हुए, मार्केट सडनली वापस ऊपर की तरफ में मूव कर गया। ठीक है, अब देखोगे सडनली मार्केट जैसे ही मूव करा, तो इसीलिए क्या था कि यहाँ पे जो ये वाला मूव था, बिल्कुल भी आपको यहाँ फॉलिंग में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था कि भाई अपन वीकली टाइम फ्रेम के वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर खड़े हुए हैं, मार्केट जल्दी से नहीं गिरेगा। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। देखो, अगर कोई चीज एक बार यूज हो चुकी है तो उसके ऊपर अपन रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मार्केट उस जगह पे आ रहा है, तो आपको वहां पे बिल्कुल भी ऐसे ऐसे अंधाधुंध सेलिंग में नहीं जाना चाहिए। वो भी ख्याली क्या देख के आप जा रहे हो कि भाई 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट में कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और अपन यहाँ पे नीचे कूद गए सेलिंग के अंदर। अरे भाई, मार्केट कैसे जाएगा जब प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे। अब देखो, गलती यही होती है इंसान से, गलती अपन ट्रेडर से यहाँ पे यही पे होती है कि अपन छोटे टाइम फ्रेम को देखते रहते हैं और बड़े टाइम फ्रेम का अपन को पता ही नहीं होता है। ठीक है, हालांकि अपन को पता था कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम इंबैलेंस का एरिया है, बाइंग सपोर्टिंग जोन है, यहाँ पे मार्केट के पास एक हैवी बाइंग जोन है, तो वहां से मार्केट गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे सेल करने की बजाय बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पे होता। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब कल के लिए अपन क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं 15 मिनट का अपना स्ट्रक्चर है, जो कि आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो, अब इन सबको कुछ काम नहीं है, यहाँ पे इनको हटा दो। ठीक है, ये अपने कुछ काम के नहीं रहने वाले, इन सबको अपना मार्केट से भगा दो। ठीक है, और ये भी, अब ध्यान रखना, ये जो चीज़ है ना, दोनों ये ऑर्डर फ्लो, इनको आपको रिमूव नहीं करना है, इनको आपको रिमूव नहीं करना है, इनको मार्क करके रखना है आपको। ध्यान रखना, ये ऑर्डर फ्लो आपके बहुत काम आएंगे बाद में। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, ये आपके लिए काम आएंगे बहुत ज्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में अगर ये एक पुल बैक बना है, तो इस पुल बैक कंफर्म करने के लिए मार्केट को इसके नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। ठीक है, तो इसका लो कितना था पहले अपन को देख लेते हैं एक बार। इसका लो था यहाँ पे 23,350.40। ठीक है, और मार्केट ने आफ्टर सेटलमेंट क्या दिया है, 350 का लोग ज्यादा, 350 ठीक है, 349। ठीक है, मतलब मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे कंफर्म कर दी है। ठीक है, क्लोजिंग कंफर्म करने की वजह से अपना जो ये वाला आईडीएम था, कहाँ पे था, यहाँ पे, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और मैंने आपको जो चीज बोली थी कि एक क्या यहाँ पे जो रिस्क की जो क्या जो अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी, कि मार्केट में अगर वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है मार्केट, तो इतना दूर मार्केट आईडीएम ले नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तक मार्केट पहुंच गया, तो ऊपर से एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वीक हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अब मार्केट को जाना है नीचे। इससे मार्केट को क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको साफ साफ बता रहा है कि मार्केट को जाना बिल्कुल नीचे ही है। ठीक है, इसलिए देखो उसने एक पुल बैक बना दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मार्केट का जो आईडीएम है 4 आवर का, वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर अपन जाते हैं तो अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला है। ठीक है, और एक सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, मतलब मार्केट के पास अब दो ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो आईडीएम के ऊपर वाला और एक एक्सट्रीम वाला। ठीक है, तो मार्केट के पास दो आईडीएम बन चुके हैं, तो अब मार्केट यहां से आपको एक रैली दिखा सकता है अपसाइड की तरफ। ठीक है, अगर अपन बात करें तो क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये इतनी बड़ी जो हैमर कैंडल है, यहाँ पे ये इंडिकेट करती है बायर्स को, बहुत ही हैवीली बायर्स को यहाँ पे एक्टिव करती है। और इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। एक चीज आप बिल्कुल समझ जाओ कि मार्केट के लिए इसको ब्रेक करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मार्केट में जो बाइंग मोमेंटम आएगा वो यहीं से ही आएगा। ठीक है, इतनी लंबी सेलिंग देख के जो लोग यहाँ पे सेलिंग में एक्टिव हुए हैं, ठीक है, और इतना साइडवेज हो गया, अगर मार्केट सपोज करो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देता है कुछ इस टाइप का, एक तो यहाँ पे, एक तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे दे ही दिया है फेक ब्रेकआउट, अगर और मार्केट देता है फेक ब्रेकआउट एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी खासी कैंडल के साथ में, तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और वो बिल्कुल ट्रैप यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, और अब मार्केट के पास यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो जो आईडीएम का लेवल है वो कौन सा है, यहाँ पे जाके 15 मिनट का आईडीएम का लेवल। अगर आपको इसको मार्क करना है तो आप मार्क मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये 15 मिनट का आईडीएम का लेवल है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आइडियम हो गया, जो कि लेवल अब निकल के आ रहा है 23,719 का लेवल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आपको एक अपसाइड का रैली दिखा सकता है, सीधा का सीधा ऐसे पूरा यूटर्न मार सकता है मार्केट। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मार्केट शॉर्ट शॉर्ट ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसे दो चीज होगी, दो चीज क्या होगी वो समझो। एक तो मार्केट में क्या होगा कि यहाँ से इसका आईडीएम कंफर्म करेगा,
दूसरा यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर ही 4 आवर का आईडीएम भी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट के पास जब 4 आवर का आईडीएम मौजूद है और 15 मिनट का आईडीएम मौजूद है, तो मार्केट क्या करेगा, एक हैवी बाइंग दिखाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, नीचे जाके ऐसे बिल्कुल ऊपर जा रहा है बिल्कुल ऐसे, और एक हैवी बाइंग दिखाएगा यहाँ से। इसकी लिक्विडिटी मार्केट लेगा और इसकी लिक्विडिटी लेगा, और एक ही कैंडल में क्या पता 15 मिनट की ऐसी कैंडल बने कि बाइंग आई खचा के और बिल्कुल रिजेक्शन बना के नीचे की तरफ आ जाए। इससे क्या होगा, 4 आवर का आईडीएम भी स्वीप हो जाएगा और 15 मिनट का जो आईडीएम वो भी स्वीप हो जाएगा, और दोनों स्ट्रक्चर को मार्केट करेक्ट करते हुए नीचे की तरफ फॉल कर देगा। मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जाए, ऐसा भी कोई भी कंफर्मेशन आपको मार्केट दे ही नहीं, ऊपर ऊपर जाए ही नहीं, मार्केट यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, और मार्केट यहीं से गिर जाए। वो जितने छोटे मार्केट के स्ट्रक्चर बन रहे हैं अभी, उसमें चांसेस ये है कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जाने वाला। मार्केट देखो, अभी जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बना वो क्या था, ये देखो मार्केट यहाँ से फॉल करा, तो यहाँ पे तो मार्केट को गिरना था, तो मार्केट ने बिल्कुल भी ऊपर बाइंग मोमेंटम दिखाया नहीं। अब मार्केट का वापस इतना छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर मार्केट जाता है ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जाता है तो अपन को अपना पता है कि अपन को करना क्या है एग्जैक्टली, कि अपन को आईडीएम में स्कोप वाला सेटअप देखना है यहाँ पे। अगर जिसने मेरी आईडीएम प्लस स्कोप की स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, वो वीडियो आप देख लेना। लिंक मिल जाएगी आई कार्ड के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझो, देखो अब इसमें क्या है, अगर अपन 4 आवर की बात करें तो 4 आवर का आइडिया यहाँ पे हो गया। अब 4 आवर के ऊपर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अपन सेलिंग में जा सकते हैं। देखो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर कल एक हैवी बाइंग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन देखें तो इस कैंडल में यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, मतलब डबल एफ कंटिन्यूशन में अपन को मिल रही है, तो अपन क्या यूज करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड का टाइम अपन यूज करेंगे। और ये अपने पास में पूरा का पूरा एज क्या होगा, प्रीमियम जोन अब मार्केट के लिए बनता हुआ आ रहा है। ठीक है, इस प्रीमियम जोन के अंदर 15 मिनट का यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी मौजूद है। तो यही मैं चीज आपको बोल रहा था कि मार्केट के अंदर अगर एक ऐसे कोई एक बड़ी कैंडल आपको ऐसे बन जाए, दिख जाए, एक बड़ी कैंडल बन के और मार्केट तुरंत रिजेक्शन लेके नीचे तरफ आ जाए, पूरा बंद हो जाए ना, तो इजीली मार्केट क्या करेगा, फॉल भी करेगा बहुत शार्प तरीके से, और सारे रूल्स को मार्केट क्या करेगा, करेक्ट करते हुए नीचे तरफ खचा के आ जाएगा, मतलब बिल्कुल बहुत तेज तरीके से नीचे पड़ेगा आके। और सारा जो अपना वीकली टाइम फ्रेम का जो ये इतनी बड़ी जो कैंडल है, उसको यहाँ पे तोड़ने में उसको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, ये अपनी क्या है, प्रिडिक्शन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कल के लिए क्या क्या चीजें फोकस करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो ये तो अपनी सिनेरियो हो गई, अपन ने हर एक तरीके से इसको एनालाइज करके देख लिया कि भाई क्या क्या चीजें मार्केट में हो सकती है एज पर ओवर स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ऐसे एनालिसिस करते हैं कि स्ट्रक्चर को देखो, एक तो 15 मिनट का, एक 4 आवर का, और एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कौन से अपने पास सपोर्ट है, कौन से अपने पास रेजिस्टेंस वाले एरिया है। ठीक है, इन सबको अपन को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है वो यहाँ पे कोई सा ही नहीं है अभी तक के लिए। इस वीक में तो आप देखोगे कुछ ही नहीं है। ठीक है, कल का लास्ट दिन है इस वीक का, तो कल अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखा देता है और यहाँ तक पहुंच जाता है मार्केट, तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी अपने लिए कुछ काम का रहेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, और पहली बात तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है वो क्या एक वैलिड पुल बैक के ऊपर है, क्या है या नहीं है, नहीं है, पुल बैक बना ही नहीं है। ये इनसाइड बार का सेटअप है, ये इनसाइड बार के ऊपर ब्रेक करा है इसने, तो ये कोई इसका प्रीवियस कैंडल का हाई थोड़ी लिया है इसने, नहीं लिया है। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, कल अपन को लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है इस लेवल से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए चलो। चौक भी अभी तक अपना नहीं हुआ, तो चौक वहां पे हो जाएगा, जो मैंने आपको लेवल बता दिया वहां पे मार्किंग करो, और आप यहाँ तक के लिए बाइंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट आपको सपोर्ट करेगा तो मार्केट आराम से आपको यहाँ तक के टारगेट देगा इजीली इस लेवल से। ठीक है, और अगर अगर अपन 4 आवर की बात कर ले एक बार के लिए, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस 4 आवर के अंदर मार्केट के पास कुछ भी एरिया नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास कुछ भी एरिया नहीं है, कोई वैलिड पुल बैक नहीं है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सके, तो मार्केट सिर्फ सिंपली इसको यूज कर सकता है। ठीक है, अगर कल मार्केट सपोज करो क्या कर सकता है, एक और चीज, ये जो यहाँ पे ये वाला एरिया था, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, ये एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। प्राइस क्या करेगी, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी ऐसे, प्राइस नीचे आ गई ना, अब ऐसे प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में क्या करेगी, प्राइस यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ऐसे क्या कर देगी, ब्रेकआउट कर देगी, और उसके बाद में इस रिट्रेस के ऊपर ये ऐसे। ठीक है, काफी लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे ऑलरेडी, तो वो फंस सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये तो क्या है, ये तो प्राइस एक्शन वाला मेथड हो गया, ये क्या इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह आ जाती है ना, ये आपका प्राइस एक्शन वाला मेथड हो गया जिसको अपन फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें ट्रेड कैसे कैप्चर करेंगे, इसका इसका ध्यान रखो। अपन क्या करेंगे, जैसे प्राइस क्या करेगी, इसके ऊपर जाती है, ऐसे स्लो मोशन जाती है बिल्कुल,
यहाँ पे आने के बाद अगर प्राइस कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर प्राइस को ब्रेक करती है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, रिट्रेस के ऊपर, ये यहाँ पे जो रिट्रेस करेगा ना प्राइस, यहाँ पे आप एंट्री बनाना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना, थोड़ा बफर देके, और टारगेट रख लेना यहाँ तक। ठीक है, सिंपल। ये पहला अपना क्या हो गया, बाइंग का सेटअप यहाँ पे मार्केट के लिए बन चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर सपोज करो प्राइस यहाँ पे जाती है स्ट्रेट एकदम से, मतलब बिल्कुल ऐसे जा रही है, ऐसे जाती है, ऐसे अगर प्राइस जाती है बिल्कुल एकदम से, तो उसके बाद जो पहला जो पुल बैक होगा मार्केट लेगा, आप वहां पे जो मार्केट चौक करता है, चौक करने के बाद में, ठीक, इसको आप रिफाइन कर लेना एक बार, इसको रिफाइन करके ध्यान रखना, रिफाइन करना है इसके बाद यूज करना है इसको। हालांकि ये ब्रेक हो चुका है लेकिन आपको इसको रिफाइन करके फ्री यूज करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर जाती है, टैप करती है और यहाँ पे चौक करती है विद एफवीजी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो आप एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे प्लान कर सकते हो फॉर सेल मूव, फॉर सेल मूव। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। और उसमें आप टारगेट रख लेना आराम से, नीचे कोई भी या तो अनमिटिगेटेड जो ऑर्डर ब्लॉक होगा 15 मिनट के ऊपर, वहां तक का रख लेना, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो अपना क्या बोलते हैं, नीचे तक का पूरा जो बॉस का एरिया है वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो, यहाँ तक का, अलग बॉस तो नहीं हो, मतलब कि नीचे जो लेटेस्ट जो लो बना हुआ है अपना, वहां तक का आप टारगेट रख सकते हो। ये दो चॉइस आपके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, समझ के, सेलिंग के लिए आपको बता ही दिया मैंने, बाइंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया, और 1 मिनट का सेटअप आपको पता ही है। बाकी 4 आवर का आइडिया यहाँ पे है। 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक अपना पता ही है आपको, मैंने बता ही दिया 4 आवर पे कहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक है। वो अपने डिस्काउंटेड जोन, प्रीमियम जोन निकाल ही लिया है अपन ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 52 लगा के ये डिस्काउंट प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन के अंदर 15 मिनट का ये रिफाइनिंग एक ऑर्डर फ्लो है, जहाँ से हायर चांसेस मार्केट के फॉल करने के हैं। और 15 मिनट के ऊपर अपना जो स्ट्रक्चर है वो अभी क्या चल रहा है कि बॉस हुआ है मार्केट का, और इसका जो आइडिया है वो यहाँ पे जाके बना हुआ है। अब इतना दूर आइडिया मैंने इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे टैप करके और फिर फॉल कर सकता है। क्यों? फॉर मेकिंग अ पुल बैक, एक पुल बैक बनाने के लिए। अगर इतना ऊपर पुल बैक है तो उसमें क्या है, मार्केट जाने के चांसेस कम होते हैं। ध्यान रखना, जब इतना दूर पुल बैक होता है ना, तो चांसेस कम हो जाते हैं मार्केट के। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन दोनों तरीके से काम करके चलते हैं कि अपन कहीं भी ना फंसे, अपन जो अपॉर्चुनिटी है वो ना खोए, रिस्क ऐसी जगह लें जहाँ पे अपन को फायदा मिल सके बड़ा। ठीक है, और इस जगह आप रिस्क लोगे तो आपका फायदा बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, आपका रिस्क बहुत छोटा रहेगा यहाँ पे, अगर आप इसको रिफाइनिंग करोगे तो छोटा हो जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे तो आप 30 पॉइंट का एसएल है, दोनों तरफ ही, आप बाइंग में जाओगे तो भी और सेलिंग में जाओगे तो भी आपका 30 पॉइंट का एसएल बनेगा। आपका जो टारगेट है, अगर आप बाइंग में आपको मौका मिलेगा तो मार्केट में काफी बड़ा टारगेट है, और सेलिंग में देखोगे तो सेलिंग में भी कम से कम 150 पॉइंट आपको मिल ही जाएंगे इजीली। ठीक है, 100-150 पॉइंट आपको मिल गया तो बहुत ही काफी है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वीडियो आज खत्म करते हैं यहीं के ऊपर। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए यूजर हो तो प्लीज सारी प्लेलिस्ट को देख लेना, उसके बाद ही आप जज करना मुझे। ठीक है, थैंक यू।